नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 देखा था, वहाँ हमने कुछ रिएक्शंस बैलेंस किए थे। यह है इंटेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉल्यूशन ऑफ a substance X is used for white washing. नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो कोई सब्सटेंस X है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा चूना को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स केमिकल फार्मूला इज CaO। तो चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 above with water। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब्सटेंस X है, अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएं तो क्या होगा। यहाँ है रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्टलाइम कहते हैं। चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसकी पुताई होती है। सूखे चूने से तो पुताई हम करते नहीं। जब पानी में घुले हुए चूने से हम दीवार पे पुताई करते हैं तो वो 1-2 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। This calcium hydroxide further react with carbon dioxide to form CaCO3. We have seen in our previous reactions that CaCO3 was white precipitate. It gives a shining finish to the walls painted with CaOH whole twice. जब पानी में मिले हुए चूने से हम दीवालों पे पुताई करते हैं, उसके 1-2 दिन बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तब दीवालों पे एक शाइनिंग फिनिश आ जाती है और हमारा दीवार और भी अच्छे से चमकने लगता है। इसका कारण हम पहले पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद बनती है, जो कि हमारे दीवार के वाइटनेस को और इंक्रीज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2, why the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount collected in other? Name this gas. Water H2O contains 2 part hydrogen and 1 part oxygen. H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है। Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is in ratio 2.1. चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वाटर अपने करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में टूटता है। वाटर में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो टूट जाएंगे तो हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम। Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is in 2:1 ratio. तो यही कारण है जिससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में पाए जाते हैं। During electrolysis, since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another, the amount of gas collected in one of the test tubes is double the amount collected in the other. Electrolysis के बाद हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होता है और ऑक्सीजन दूसरे टेस्ट ट्यूब में। तो हमें हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस मिलता है ऑक्सीजन वाले के कंपेयर में। ये थी एक्टिविटी 1.7, ये पिक्चर था। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा गैस दिख रही होगी, इसमें आपको कम गैस दिख रही होगी। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है। यहाँ मैंने आपको बताया है कि किस तरह रेशियो 2:1 है। हेयर इन दिस रिएक्शन H2O gives H2 plus O2. We have 2 into 2 is equal to 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. यहाँ अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखें तो हमें 4 हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। अगर आप रेशियो निकाल के देखेंगे तो ये 4 और 2 कट के 2:1 रिएक्शन हमें मिलेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई वन टेस्ट ट्यूब हैज़ डबल द अमाउंट ऑफ गैस। तो यही कारण है कि एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस होता है और दूसरे में कम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? कॉपर सल्फेट का कलर क्यों बदलता है जब उसमें हम आयरन नेल डालते हैं? आंसर, when an iron nail is placed in copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution forming iron sulfate which is green in color. कॉपर सल्फेट का अपना कलर ब्लू होता है। जब हम उसमें आयरन डालते हैं तो आयरन कॉपर को रिप्लेस करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और फाइनली जब रिएक्शन हो जाती है तो हमें फेरस सल्फेट मिलता है। ये एक साधारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने लैब में देखा होगा। Therefore, the blue color of copper sulfate solution fades and the green color appears. Question number 2. Give an example of double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. Activity 1.10 में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको उसको छोड़कर कोई दूसरा एग्जाम्पल देना है। आंसर,
तो हम सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। साधारण सी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। Na2CO3 एक्वस सोडियम कार्बोनेट है ये, प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा और सोडियम कैल्शियम की जगह पे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बन रखा है। तो ये एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इस रिएक्शन को छोड़ के इसे आप याद रखिए। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, हेंस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं और 2 नए कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ मैंने आपको एक नोट दिया है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट दैट गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज करे या फिर ऑक्सीजन गेन करे तो वो ऑक्सीडाइज कहलाती है। एंड द एलिमेंट दैट लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। और वैसे एलिमेंट जो ऑक्सीजन लूज कर देते हैं और हाइड्रोजन गेन करते हैं वो रिड्यूस्ड कहलाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है 4Na सॉलिड प्लस 2O2 गैस गिव्स 2Na2O। यहाँ गौर कीजिए, सोडियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसलिए सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ आंसर है सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए ये तो ऑब्वियस है कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रही है। और मैंने आपको बताया कि अगर कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके एवज में कुछ रिड्यूस भी हो रहा होगा। क्योंकि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसलिए बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अकेला था, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रखा है। इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, प्रोडक्ट साइड में कॉपर अकेला है, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया। चूंकि कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया इसलिए कॉपर रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ यही लिख रखा है कि कॉपर ऑक्साइड CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर व्हाइल हाइड्रोजन H2 गेट ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो ये कंप्लीट होता है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3। आगे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।